अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं वापस जाने के लिए। पाकिस्तान में हमारा ये टाइम बहुत ही अच्छा गुज़रा। बहुत सारी पार्टीज़, दावतें और पिकनिक हमने यहाँ पर इंजॉय की। इसके अलावा खूब सारी शॉपिंग भी की। सो काफ़ी टाइम अच्छा स्पेंड करने के बाद अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया है और हमने तमाम पैकिंग कर ली है और अब हम जो है वो वापस जा रहे हैं। बहुत ही मिक्स फीलिंग के साथ हम जो है वो वापसी का सफ़र शुरू कर रहे थे और बच्चे भी एक्साइटेड भी थे, थोड़े से जो है वो परेशान भी थे कि इतना सारा टाइम हमने फैमिली के साथ गुजारा है। सो अब हम वापस जाकर फिर अपनी उसी रूटीन पर आ जाएंगे। सो बहुत ही मिक्स फीलिंग के साथ हमने सबको गुड बाय किया, बहुत अच्छी अच्छी पिक्स बनाई। पाकिस्तान में हम फुल वेकेशन मोड पे थे, खूब घूमना फिरना भी हो रहा था। इसके अलावा दावतें भी खूब सारी अटेंड कर रहे थे और बच्चों ने जो है वो फ़ुल टाइम एंजॉयमेंट भी की। इसके अलावा हमने यहाँ पर काफ़ी सारी पिकनिक्स भी की, हम लोग वाटर पार्क भी गए, जिनकी वीडियोस मैंने आपके साथ जो है वो वक्तन फ़वक्तन शेयर किए। सो अब तमाम चीज़ों से फ़ारिग होने के बाद, क्योंकि उस दिन जो है वो इमिग्रेशन पे भी बहुत ज़्यादा रश था, एयरपोर्ट पे मेन जो एंट्रेंस थी वहाँ पर भी काफ़ी रश था और बहुत ज़्यादा चेकिंग के साथ के बाद वो सब लोगों को अंदर एंटर कर रहे थे। तो तमाम चीज़ों से फ़ारिग होने के बाद अब हम फाइनली यहाँ पर बच्चों को कुछ स्नैक्स और पानी वगैरह के लिए यहाँ पर हमने एक शॉर्ट स्टे किया था कि यहाँ से वो तमाम ज़रूरत की चीज़ें हम ले लें। सारी चीज़ें लेने के बाद हम वेटिंग एरिया की तरफ जा रहे हैं, यानी हमें जिस गेट से जाना था। सो हमारी कोशिश थी कि जल्द से जल्द हम उस गेट पर पहुँच जाएँ। हमारी वापसी की फ़्लाइट रात की थी, तो बच्चों ने बिल्कुल भी जो है रेस्ट नहीं किया था और वो बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। सो प्लान यही था हमारा कि हम जो है वो प्लेन में जाने के बाद जो है वो वहाँ पर बच्चे अगर सोना चाहेंगे तो वो सो जाएंगे। बट ये है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि डिस्कम्फ़र्ट बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो आप इतनी आराम से नींद नहीं ले सकते। लेकिन बच्चे फिर भी बहुत ज़्यादा थके हुए होने की वजह से वो आराम से सो गए थे। कुछ देर के बाद जो है वो यहाँ पर जो है खाना भी इन्होंने सर्व करना शुरू कर दिया था। बच्चे तो सो रहे थे और वो इतनी ज़्यादा गहरी नींद में थे कि उन्होंने अपना जो मील था वो भी नहीं खाया था। तो मैंने उठाकर उनके लिए रख लिया था कि मैं इंशाल्लाह जब ये जागेंगे तो इन्हें भूख लगेगी तो मैं इनको वो मील दे दूँगी। हमारी फ़्लाइट सुबह तकरीबन 6:30 जो है वो लैंड किया था यूएई में। और आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह जो है वो किस तरह से सारे जहाज़ तैयार हैं और कुछ की लैंडिंग हो रही है, कुछ फ़्लाई के लिए तैयार हैं। इसके बाद हमने बच्चों को उठाया और उनको सुबह उठाना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि उनकी नींद जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाई थी, तो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। लेकिन ये है कि हमें बच्चों को उठाना ही पड़ा और फिर उसके बाद जो है वो कुछ सोती जागती कैफ़ियत में जो है ना वो बाहर आए, अपना सामान और तमाम लगेज वगैरह हमने कलेक्ट किया और इमिग्रेशन वगैरह कराई। उसके बाद हम जो है वो टैक्सी लेकर बाहर के नज़ारे करते हुए अपने घर पहुंच गए। पर्सनली मैंने ये नोटिस किया है कि ये फ़्लाइट टाइमिंग्स जो है ना वो छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा सूटेबल नहीं हैं, इसलिए कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनकी एक तो एक्साइटमेंट में वो जो है वो नहीं सोते, आराम करते। लेकिन ये है कि फिर वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो फिर प्लेन में सो जाते हैं और उसके बाद उनको दोबारा से उठा कर लेकर जाना और चीज़ें समेटना, तमाम चीज़ों का ख़्याल रखना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो पर्सनली तो छोटे बच्चों के साथ जो है ना ये टाइम रात की टाइम की फ़्लाइट नहीं लेनी चाहिए, दिन के टाइम की फ़्लाइट लेनी चाहिए ताकि बच्चे एक्टिव हों और वो इजीली ख़ुद भी मूव कर सकें। ये वैसे मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, बट एयरपोर्ट को देखकर लग नहीं रहा था क्योंकि ये संडे था बेसिकली और तमाम लोग जो है वो इस दिन वापसी की भी फ़्लाइट इसलिए भी रखते हैं कि नेक्स्ट डे जो है वो अपने ऑफिसेज ज्वाइन कर लेंगे। बच्चों को अगर स्कूल वगैरह जाना है तो वो वहाँ भी आराम से जा सकते हैं एक दिन रेस्ट करने के साथ। सो एयरपोर्ट पे काफ़ी रश था, तमाम लोग जो है वो वापस आ रहे थे अपने अपने होम कंट्रीज़ से और अपना अपना सामान लगेज वगैरह कलेक्ट कर रहे थे। तो इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगा, बट ये है कि इजीली हमने तमाम चीज़ों को ले लिया था और उसके बाद हम एयरपोर्ट से बाहर आ गए थे। उस दिन एयरपोर्ट पे काफ़ी रश था, तो इमिग्रेशन पे भी काफ़ी रश था, वहाँ पर भी काफ़ी लंबी लाइंस लगी थी, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा। और तमाम लोग समर वेकेशंस के लिए अपने अपने होम कंट्री गए थे, तो अब सबकी वापसी थी और शायद यही एक वजह थी जिसकी वजह से जो है ना वो एयरपोर्ट पे काफ़ी रश था। और संडे भी था, सब ने अगले दिन से जो है ना अपने ऑफिसेस, स्कूल्स और तमाम चीज़ों को जो है वो अगेन रीजॉइन कर लेना था।
ये एयरपोर्ट के भी कुछ क्लिप्स थे जो कि मैंने रिकॉर्ड किए थे अपनी मेमोरी के लिए, जो कि मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अच्छा खासा रश है और तमाम लोग जो है वो अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। हम भी जो है वो अपना तमाम लगेज कलेक्ट करने के बाद हम भी क्यू में लग गए थे, ताकि हम भी जो है वो अपने लगेज के हिसाब से टैक्सी को सेलेक्ट करें और देन जो है वो अपने घर की तरफ मूव कर जाएं। क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है कि टैक्सी कितने पैसेंजर्स हैं, कितना सामान है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो टैक्सीज़ सेलेक्ट करते हैं, ताकि जो है वो किसी किस्म का रश ना रहे और कोई हैसल ना हो दूसरों को। हमारे पास लगेज काफ़ी कुछ था, क्योंकि हम लोग पाँच पैसेंजर्स थे, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम पर पर्सन भी देखें तो हमारे पास जो है वो 5 से ज़्यादा ही सूटकेसेस हो गए थे। सो हमने भी जो है ना वो एक बड़ी टैक्सी ही सेलेक्ट की, जिसमें हम लोग कंफर्टेबली ना सिर्फ बैठ सकें बल्कि हमारा सामान भी जो है ना वो आराम से आ सके। और ये जी हमारे घर के रास्ते के दरमियान में कुछ वीडियो क्लिप्स मैंने बनाए थे। और सुबह का देखिए कि कितनी अच्छी बिल्डिंग्स लग रही हैं, सारा मौसम बहुत अच्छा लग रहा था और सुबह सुबह जो है वो ग्रीनरी देखकर आंखों को बहुत तस्कीन मिल रही थी। आप बताइएगा कि आपको अपने घर वापस आकर कैसे क्या फ़ीलिंग्स होती हैं, और आप लोगों का दिल भी उदास होता है या दिल खुश होता है, क्योंकि ये मिक्स फीलिंग्स होती हैं। हम अपनों को छोड़ भी रहे होते हैं और दोबारा से अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है उसको मज़ीद कंटिन्यू भी कर रहे होते हैं। सो ये एक मिक्स टाइप ऑफ फीलिंग्स होती हैं। सो हमने भी काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई थी, पिक्चर्स ली थी मेमोरी के लिए। आई होप आपको ये तमाम वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।